राजनीतिक दलों के नेताओं को जब चुनाव बीतते हैं या चुनाव आते हैं तो उनके परिणामों या उनके परिणाम की अपेक्षा अनुरूप पिछड़े, दलित, अगड़े ये वर्ग याद आने लगते हैं। जय हिंद, जोहार। आप देख रहे हैं आजाद तक। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी दल अपना दल एस नेता केंद्रीय मंत्री और मिर्जापुर से सांसद अनुप्रिया पटेल ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। अनुप्रिया पटेल ने सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि हम सिर्फ सामाजिक जुगाली नहीं करते हैं बल्कि आवाज उठाते हैं, जबकि ये सरकार में लंबे अरसे से एनडीए का हिस्सा है और पिछड़ों, दलितों के साथ अन्याय होता रहा है। चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती हो, चाहे 68,500 शिक्षक भर्ती हो, उसमें आरक्षण के साथ बहुत ही ज्यादती हुई। 68,500 में तो न विकलांगों को आरक्षण मिला, न बैकवर्ड को आरक्षण मिला। तो ये अभी तक इन सत्ता की मलाई खा रहे पिछड़े और दलित नेताओं की गले की हड्डी बना हुआ है और अपेक्षा अनुरूप परिणाम नहीं आया। सीटें जब हारी हैं अनुप्रिया पटेल अपनी पार्टी की, तब इनको पिछड़े और दलित याद आने लगे। यूपी में मौसमी सामाजिक न्याय वाली पार्टी समाजवादी पार्टी की तरफ इशारा करते हुए कहती हैं अनुप्रिया पटेल जी कि सत्ता में रहते हुए पीडीए की याद नहीं आती। रक्षा मंत्रालय में रहने के बाद भी केंद्रीय विद्यालय में आरक्षण नहीं था, ये कभी आवाज नहीं उठाई। भूलिए मत की प्रमोशन में आरक्षण का विरोध किसने किया था। हालांकि सपा की ओर से अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इनका नाम, अनुप्रिया पटेल जी का नाम न लेते हुए भी समाजवादी पार्टी की तरफ ही इशारा था। अपने पुराने भाषण को याद करते हुए अनुप्रिया पटेल जी ने कहा कि क्या भारत का संविधान यह नहीं कहता कि लोकतंत्र में राजा ईवीएम से पैदा होता है। तो अनुप्रिया ने वही कहा, तो इसमें क्या गलत था। कुछ लोगों को गलत लगा, अरे भाई हम संविधान को मानने वालों में से हैं। अच्छा, साथ में हैं और संविधान को मानने वालों में से हैं। इस संविधान ने हमें यह कहने का हक दिया है कि मोदी भी ईवीएम से मिले राजा हैं। ईवीएम से ही राजा पैदा होते हैं। अनुप्रिया ने मोदी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने एक नहीं बल्कि अनेकों ऐसे फैसले लिए हैं जो कभी भी किसी सरकार ने नहीं लिए। ये इनका मानना है, जबकि अब तक आजादी के बाद से बहुत सी सरकारों ने ऐसे फैसले लिए जो कभी नहीं लिए गए थे। इस सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संविधान का दर्जा दिया। सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल और केंद्रीय स्कूलों में ओबीसी वर्गों को आरक्षण मोदी सरकार में दिया गया। जब मैं नीट में भी ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उठाई थी तो मोदी सरकार ने उसे ठीक कर दिया। बहरहाल सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखे पत्र को लेकर के अनुप्रिया पटेल ने कहा कि पत्र में जो विषय हैं उसे मैं शीर्ष नेतृत्व के सामने उठा चुकी हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि इन सभी विषयों का जल्दी समाधान निकल कर आएगा। उन्होंने कहा कि वंचित वर्गों के हितों के लिए आवाज उठाने से उन्हें कोई रोक नहीं सकता। समाजवादी पार्टी गिरगिट से भी तेज रंग बदलती है। जिस विषय पर मैंने सीएम योगी को चिट्ठी लिखी है उस पर सपा से पूछिए कि इनकी सरकार में भी यही चलता था। अपना दल चाहे सरकार में हो या विपक्ष में हो, सड़क से संसद तक दलित और पिछड़ों की लड़ाई लड़ना नहीं छोड़ती है। ये मत थे अनुप्रिया पटेल के। कुछ ऐसे ही मत होते हैं ओबीसी के अधिकार का दावा करने वाले ओम प्रकाश राजभर जी के भी, जो वर्तमान सरकार में मंत्री हैं। फिर मिलेंगे। जय हिंद।